कई दशकों से भारत की महिलाएं विधानसभाओं और संसद में सही प्रतिनिधित्व का इंतजार कर रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जल्दी लागू करने का मकसद था इस इंतजार को कम करना, ताकि ज्यादा महिलाएं जल्द फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल हों और महिला नेतृत्व वाले विकास को गति मिले। लेकिन जब इस बदलाव को आगे बढ़ाने का मौका आया, विपक्ष ने इसे रोक दिया और ऐसा करके उस प्रगति को टाल दिया जो दुनिया के कई देश पहले ही दिखा चुके हैं। क्योंकि ज्यादा प्रतिनिधित्व सिर्फ संख्या नहीं बदलता, बल्कि शासन करने का तरीका भी बदल देता है। भारत ने पहले ही देखा है कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तो क्या बदलाव आता है। पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% से अधिक आरक्षण दिया गया है, जो 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़कर 50% तक पहुंच चुका है। आज स्थानीय निकायों में करीब 46% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएं हैं, जिससे 14.5 लाख महिलाएं स्थानीय शासन का हिस्सा बनी। इससे पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जो सीधे लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि असली बदलाव है। अगर यही बढ़ोतरी संसद और विधानसभाओं में होती तो इसका असर और भी बड़ा होता। और दुनिया में भी यही देखा गया है। ब्राजील में महिला नेतृत्व वाले क्षेत्रों में भ्रष्टाचार कम देखा गया और शासन ज्यादा प्रभावी हुआ। इटली में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से बजट बेहतर हुआ और फैसले ज्यादा सटीक हुए। रवांडा में महिलाओं की भागीदारी ने मजदूर अधिकारों और लैंगिक समानता को मजबूत किया। कई अफ्रीकी देशों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लोगों तक बुनियादी सुविधाएं बेहतर पहुंची। ये साफ दिखाता है कि जब महिलाएं फैसलों में शामिल होती हैं तो शासन ज्यादा संवेदनशील होता है, कल्याण बेहतर होता है और संस्थाएं ज्यादा जवाबदेह बनती हैं। भारत इस दिशा में अगला कदम उठाने के लिए तैयार था, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने इस बदलाव को रोक दिया। तेजी से लागू करने के प्रस्ताव को ठुकराकर उन्होंने बेहतर कल्याण के नतीजों को टाल दिया, महिला नेतृत्व के बढ़ने को टाल दिया और उस बदलाव को भी टाल दिया जो देश को आगे ले जा सकता था। एक ऐसा सुधार जो भागीदारी बढ़ा सकता था और फैसलों को बेहतर बना सकता था, उसे राजनीति के लिए रोक दिया गया। यही है देरी की असली कीमत। भारत की महिलाओं की प्रगति को पीछे धकेल दिया गया और आखिर में इस देरी की कीमत महिलाओं को ही चुकानी पड़ेगी।